सोचिए, एक माँ और उसका बेटा अमेज़न के घने और खतरनाक जंगलों में खो गए हैं। ये सिर्फ जिंदा बच निकलने की कहानी नहीं है। ये उस हिम्मत की, उस ममता की और उस इच्छा शक्ति की कहानी है जो मौत को भी मात दे सकती है। 17 दिन। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये तो उन लम्हों का हिसाब है जब भूख, डर और अनजानापन हर पल उन पर हावी था। पूरे 17 दिनों तक उन्होंने अमेज़न के उस बेरहम जंगल का सामना किया। और इस लड़ाई में वो मां अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका बेटा। उम्र सिर्फ 6 साल, एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह से अपनी मां की हिम्मत पर टिका हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिखाया। कैसे एक मां और उसका छोटा सा बेटा उस जंगल से जिंदा बच निकले जहां जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है माया फर्नांडिस और उनके बेटे आर्यन। लेकिन इस भयानक हादसे से पहले ये थे कौन और अमेज़न के इतने बीचों बीच आखिर कर क्या रहे थे? देखिए, माया के लिए जंगल कोई नई जगह नहीं थी। एक्चुअली उनके पिता खुद एक जंगल रिसर्चर थे। उन्होंने खुद बायोलॉजी पढ़ी थी। वो एक एनजीओ के साथ मिलके अमेज़न के दूर दराज के इलाकों में लोगों की मदद करने का काम करती थीं। और जुलाई 2022 में वो अपने बेटे आर्यन के साथ ऐसे ही एक मिशन पर निकली हुई थीं। और बस तभी जवारी वैली में नदी पार करते वक्त एक हादसा हो गया। पानी का एक इतना तेज बहाव आया कि उसने माँ बेटे को उनकी टीम से अलग कर दिया और उन्हें जंगल के एक बिल्कुल अनजान हिस्से में फेंक दिया। अब वो बिल्कुल अकेले थे। और यहीं से शुरू हुई जिंदा रहने की असली जंग। अब उनका सामना किसी एक दुश्मन से नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे जंगल से था। एक ऐसा जंगल जो हर कदम पर, हर पल उनका इम्तिहान ले रहा था। सोचिए, जंगल के हथियार क्या क्या थे? मोबाइल सिग्नल? बिल्कुल नहीं। कोई कांटेक्ट नहीं। भूख ऐसी जो शरीर को अंदर से खाए जा रही थी। चारों तरफ काटने वाले कीड़े मकोड़े, दिन में आग बरसाती गर्मी तो रातों में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। और इन सबसे ऊपर वो काटने को दौड़ता अकेलापन। हर गुजरता हुआ दिन उन्हें ऐसा लगता मानो ये जंगल उन्हें पूरा का पूरा निगल जाएगा। उम्मीद की कोई भी किरण अगर दिखती तो वो घने पेड़ों के पीछे कहीं छिप जाती। दूर दूर तक मदद का कोई निशान नहीं था। लेकिन उनका इम्तिहान अभी खत्म कहाँ हुआ था। छठी रात को जंगल ने अपना सबसे डरावना, सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया। अचानक जंगल की सारी आवाजें बंद हो गईं। एक अजीब, डरावनी खामोशी, बिल्कुल वैसी खामोशी जो किसी बहुत बड़े खतरे के आने का संकेत देती है। फिर एक आवाज सूखी टहनी के टूटने की, और उसके बाद भारी कदमों की आहट जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। आखिर उस घने अंधेरे में ऐसा क्या था जो उन्हें देख रहा था? कौन सा शिकारी था जो परछाइयों में छिपा बैठा था? और फिर उस काले अंधेरे में से दो चमकती हुई आंखें उभरीं। एक जैगुआर अपने शिकार की तलाश में। उस एक पल में माया के दिमाग से भूख, डर सब कुछ गायब हो गया। अब बस एक ही मकसद था, अपने बेटे को बचाना, हर कीमत पर। वो जैगुआर से सामना माया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। डर पर उस जीत ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। अब वो जंगल का शिकार नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर थीं। और ये बदलाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा लगाइए। जो पहले एक खोई हुई बायोलॉजिस्ट थी, वो अब एक जीता जागता मैप बन गई थी। एक डरी हुई माँ अब एक फियरलेस प्रोटेक्टर थी। जो कल तक जंगल की दया पर थी, अब वो जंगल की जबान समझने लगी थी। पेड़ों की बनावट, जानवरों की आवाजें, हवा का रुख, सब कुछ अब उसके लिए इशारे थे। अब माया ने अपनी बायोलॉजी की नॉलेज को इस्तेमाल करना शुरू किया। वो पहाड़ों की ढलान से अंदाजा लगाती कि नदी किस दिशा में होगी। सुबह सुबह पत्तों पर जमी ओस को इकट्ठा करके पानी की कमी पूरी करती। उन्होंने कीड़ों से बचने के लिए एक खास तरह की मिट्टी का लेप बनाया और अपने स्कार्फ से ही आर्यन के लिए एक छोटा सा महफूज सा घर बना देती। दिन बीतते गए। 1, 2, 5, 10 और अब उन्हें जंगल में फंसे हुए पूरे 17 दिन हो चुके थे। शरीर अब जवाब दे रहा था और कहीं ना कहीं हिम्मत भी टूटने लगी थी। उम्मीद की जो डोर थी ना, वो अब बहुत बहुत पतली हो चुकी थी। आर्यन बेहद कमजोर हो गया था। माया की आंखें थककर चूर हो चुकी थीं, लेकिन अब भी चौकस थीं। और तभी दूर आसमान से एक आवाज आई,
एक हेलीकॉप्टर की गूंज। शायद ये उनका आखिरी और इकलौता मौका था। माया ने अपनी बची खुची सारी ताकत एक साथ जुटाई, अपने और आर्यन के कपड़ों को एक लकड़ी से बांधा और उसे हवा में लहराना शुरू कर दिया। एक आखिरी डेस्परेट कोशिश। और वो कोशिश कामयाब हुई। हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया था। 17 दिनों की वो भयानक लड़ाई आखिरकार खत्म होने वाली थी। जब रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची, माया की आंखों में आंसू थे। लेकिन ये थकान के नहीं, ये जीत के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, बेटा, हम जीत गए। माया और आर्यन की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, तब आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें लड़ते रहने की ताकत देती है।